चलो श्लोक से स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कल लेजर स्टार्ट किया था, हाँ बेसिक हो गया था। आई थिंक एक इलस्ट्रेशन भी हो गया था ना स्टेशनरी अकाउंट का। ओके ओके इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन किधर है? हाँ यहाँ पर ही है, फर्स्ट लाइन। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर विथ अ रिक्वेस्ट टू कंपाइल ओनली 2 पर्सनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच एंड मिस्टर आर इन हिज लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। तो आपको एस मतलब कुछ तो नाम लो उसके लिए तो इजी जाएगा आगे। एस से क्या है? नहीं बॉय का नाम। हाँ सूरज। इन द बुक्स ऑफ सूरज मिस्टर एच एंड मिस्टर आर, हरि एंड राम। हाँ सो अभी हम एस आर एच की जगह नाम बोलो तो इजी जाएगा, ठीक है। सो देखो मिस्टर सूरज, हम सब सूरज है। मिस्टर क्योंकि सूरज के बुक्स में एंट्री करने है इसलिए सूरज के एंगल से सोचना है आपको। सूरज के बुक्स में कौन से 2 लेजर अकाउंट्स करने हैं? राम अकाउंट, हरि अकाउंट। सो मिस्टर सूरज ओ मिस्टर राम ₹15,000। सो राम हमारा क्रेडिटर है एंड मिस्टर हरि ओज मिस्टर सूरज 20,000। हरि डेटर है। ओके सो जो राम है, राम के अकाउंट में देखो क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है क्या? राम अकाउंट चेक करो आंसर में, मतलब आर अकाउंट, क्योंकि उसको पेएबल है ना अमाउंट 15,000 एंड हरी से रिसीवेबल है मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 20,000। ये अप्रैल 1 का बैलेंस है। हाँ डेट देखो अप्रैल 2022 डे 1। डे 4 का आप बताओ। मिस्टर राम sold goods worth ₹60,000 at 10% trade discount to मिस्टर सूरज। सो सूरज हम है, हमें किसने सेल किया है? राम ने, मतलब हमने परचेस किया है राम से। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अमाउंट करेक्ट 54,000। 60,000 माइनस 6,000 ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। सो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को चेक करो, बाय परचेसेस है क्या? सो एंट्री इमेजिन करनी है ओम। एंट्री क्या है? परचेसेस टू राम। सो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को चेक करो, बाय परचेसेस है क्या? 54,000, ठीक है। एंड डेट क्या है? 4 अप्रैल। नेक्स्ट मिस्टर सूरज मतलब हम सोल्ड टू मिस्टर हरी गुड्स प्राइजेस एट 30,000। हरी टू मिस्टर हरी टू सेल्स। सो हरी अकाउंट में चेक करो 2 सेल्स है क्या? 30,000। हाँ नेक्स्ट 17th अप्रैल record a purchase of ₹25,000 net from Ram which were sold to Hari at a profit of 15,000। सो हमने पहले परचेस किए 25,000 के, उसमें 15,000 प्रॉफिट ऐड करो, 40,000 को सेल किया हरी को। सो पहले परचेस की एंट्री परचेस टू राम 25,000 की चेक करो है क्या? राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 25,000 एंड हरी अकाउंट के डेबिट साइड को 2 सेल्स। एंट्री क्या होगी ओम? हरी टू सेल्स ना एंड अमाउंट 40,000। 15,000 प्रॉफिट ऐड करके। 18th वाला आप बताओ, पढ़ो और बताओ।
करेक्ट. मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. राम इज द रिसीवर. ओम डेबिट द रिसीवर एंड रिटर्न किया ना. सो परचेस किया था ना 4 अप्रैल को हमने, वो रिटर्न कर दिया राम को. सो परचेस रिटर्न एंड 54,000 का 10% इज 5,400. सो एंट्री इज राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. नेक्स्ट 19. मिस्टर एस सूरज मतलब हमने इशू किया कैश मेमो. किसको? फॉर ₹10,000 टू मिस्टर हरी हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम. हमने कैश मेमो दिया, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है हमने कैश सेल किया है हरी को. कैश सेल्स की एंट्री कैश टू सेल्स. सो इसकी नोट लिखनी है कि हरी अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं आएगी. कैश टू सेल्स एंट्री होगी ना. कैश मेमो दिया है उसको अंडरलाइन करके क्या लिखोगे? मतलब कैश सेल्स हुए है ना. सो लिखो इशूड अ कैश मेमो को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग है कैश सेल्स. अगर यही 11th-12th में आप होते ना तो डायरेक्टली वो लिखते थे कैश सेल्स मेड टू हरी. सो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है, कैश सेल्स की जगह इशूड अ कैश मेमो मतलब ही कैश सेल. ठीक है. सो कैश सेल की एंट्री करेक्ट है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो हरी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा. 22 का बताओ. 22 अप्रैल. मिस्टर हरी क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर सूरज enjoying a 0.5% cash discount of the payment received. 20,000 was by check. सो पहले हरी का अकाउंट जाके चेक करो कितना हरी से रिसीवेबल था. पहले बैलेंस 20,000, फिर 30,000 का सेल किया था, फिर 40,000 का सेल किया था. ऐसे टोटल 90,000 रिसीवेबल है. बट 90,000 उसने क्लियर कर दिया, बट उसने डिस्काउंट लिया है 0.5%. ही क्लियर्ड हाफ ऑफ इट्स टोटल ड्यूज. हाँ. सो 90,000 का हाफ दैट इज 45,000. उसका 0.5% कैश डिस्काउंट है ना. सो 0.5 कितना आ रहा है? सो दिस इज कैश डिस्काउंट. सो उसने हमें कितना पे किया? 44,775. ओके. टोटल 90,000 ड्यू था उससे, उसका हाफ लिखा है ना उन्होंने. मिस्टर हरी क्लियर हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज. टोटल ड्यूज का हाफ. टोटल ड्यूज 90,000 है, उसका हाफ 45,000. बट उसको हमने कैश डिस्काउंट दिया था 0.5%. सो 45,000 में से 225 लेस करो. सो कितना पैसा दिया हमें हरी ने? 44,775. बट उसमें से ऑफ द पेमेंट रिसीव 20,000 का चेक रिसीव हुआ है. सो बाकी वो क्या है? कैसे रिसीव किया बाकी का? करेक्ट. बाकी का कैश रिसीव किया. 44,775 टोटल रिसीव किया हमने. सो ब्रैकेट में क्या दिया उन्होंने? ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड. पेमेंट रिसीव्ड कितना क्या है? 44,775. ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वाज बाय चेक. मतलब बाकी का कैश में मिला. ओके. ये कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो. आप ऐसे नहीं एज्यूम कर सकते कि बाकी का रिसीवेबल है. बाकी का कैश आया इसलिए तो 225 का कैश डिस्काउंट दिया. कैश डिस्काउंट आप कब दोगे कस्टमर को? जब वो आपको पेमेंट कर रहा है तब. ओके. सो इसके एंट्रीज कैसे होने वाले हैं? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
किसने दिया है ये सब? टू हरी। अमाउंट्स 24,775, 20,000 का चेक, डिस्काउंट 225, टोटल 45,000। ओके, सो हरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को चेक करो, ये सब है क्या? बाय कैश 24,775, बाय बैंक 20,000, बाय डिस्काउंट अकाउंट 225। ओके, आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए क्वेश्चन का। अगर आपका इंटरप्रिटेशन करेक्ट आ गया तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये फिगर्स हमने कैसे फाइंड आउट किए? क्वेश्चन इंटरप्रिट करके। जिसको इंटरप्रिटेशन आएगा उसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हरी हमें कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला तो आपको एंट्री इजीली आ जाएगी। कैश आ रही है, बैंक आ रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये तीनों डेबिट करना है टू हरी। बट वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, हम 12th स्टैंडर्ड में नहीं, हम सीए कर रहे हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल रहेगी। ठीक है, आपको वो इंटरप्रेट करके ट्रांजैक्शन ये फाइंड आउट करना है, डेबिट क्रेडिट कौन से अकाउंट्स होंगे। नेक्स्ट वाला बताओ अभी, आर्स टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक, मतलब जो भी पेएबल है आर को, राम को, उसमें से 10,000 हेल्ड बैक, मतलब 10,000 माइनस करके बाकी का ड्यूज आप पे करने वाले हो। वेयर क्लियर्ड बाय चेक, एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट मेड। सो आर के ड्यूज देखो, पहले उसको पेएबल था 15,000, फिर 54,000 का परचेसेस है, बट परचेस रिटर्न माइनस करो 5,400 का, एंड और फिर से परचेस किए 25,000। सो ये टोटल 94,000 है माइनस 5,400, 94,000 माइनस 5,400, 88,600। इसमें से 10,000 हेल्ड बैक है, वो चेक ने पे किया ना, बट उसमें भी डिस्काउंट मिला है हमें, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड का चेक दिया हमने, चेक पेड बाय चेक ना। मिस्टर हाँ आर राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इतना ही आएगा ना। डिस्काउंट 1,000 का दिया था, चेक की अमाउंट 77,600, ऐसे टोटल 78,600 का पेमेंट हो गया। हाँ, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रेडिट साइड को पेएबल 88,600 दिख रहा है, आपने 78,600 का पेमेंट किया तो 10,000 बैलेंस दिखेगा ना, उतना ही दिखना चाहिए क्योंकि 10,000 हेल्ड बैक है, हेल्ड बैक। 29th पढ़ो, क्लोज हरीज अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt। मतलब all was cleared by him, जो भी उससे रिसीवेबल था वो क्लियर किया उसने, बट 5,000, बट को अंडरलाइन करके लिखो, बट मतलब ही एक्सेप्ट, बट का मतलब ही एक्सेप्ट 5,000 उसने क्लियर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब ही नहीं आने वाले वो 5,000, मतलब ही बैड डेट्स। करेक्ट। सो देखो, हरी से टोटल रिसीवेबल 90,000 थे, उसमें से 45,000 आ गए थे, अभी 45,000 जो बाकी है उसमें से कितने नहीं आए? 5,000 बैड डेट्स, एंड बाकी के 40,000 कैसे आए? बाय चेक। सो एंट्री कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। बैंक में 40,000, बैड डेट्स 5,000, दिस इज 45,000, तो अकाउंट नील हो जाएगा।
हाँ वही सेंटेंस था ना, क्लोज एच अकाउंट। सो एच अकाउंट में देखो बाय बैंक 40,000, बाय बैड डेट्स 5,000, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं है, नील हो गया एच का अकाउंट। क्लियर हुआ ये? एंड लास्ट क्या बोला है उन्होंने, बैलेंस आर्स अकाउंट। बैलेंस करो, क्लोज करो ऐसे बोला है क्या? नहीं, मतलब बैलेंस, हाँ बैलेंस रहेगा आर अकाउंट में, वो 10,000 वाला। टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 पेएबल रहेगा आर को। ओके, क्योंकि पेएबल है इसलिए क्रेडिट साइड ज्यादा होगी ना, इसलिए टू बैलेंस कैरीड डाउन आएगा। एंड डेट्स आपने लिखे हैं देख के। क्लियर हुआ ये? ओके, ये आ जाएगा क्या आपको? हाँ, सो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, जिनको पास होना है आप होमवर्क करो, जिनको पास नहीं होना है होमवर्क मत करो, आप ऑटोमेटिक फेल होते हो। ओके, सो आपको पास होना है या फेल होना है, गोल डिसाइड करो कि मैम मुझे फेल होना है, तो कुछ मत करो, ऑटोमेटिक फेल हो जाते हो। मुझे पास होना है तो करना पड़ेगा ये सब, ठीक है? सो मैं एक एक बार ही बताऊंगी। नेक्स्ट डे किया क्या होमवर्क, क्यों नहीं किया, फिर मैं बीमार था, मेरे घर में बीमार थे, हमारे घर में शादी थी, इस टाइप के एक्सेप्शंस नहीं चलेंगे। एक्सक्यूजेस, एक्सेप्शंस नहीं, इस टाइप के एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले हैं, उसमें नुकसान आपका ही हो रहा है ना। ओके, मैंने अगर बहुत छुट्टियां दी, हमारे घर में शादी है 1 वीक छुट्टी, तो नुकसान किसका होगा? हाँ, तो घर पे शादी होगी तो भी हम आएंगे ही ना, तो आपके घर पे भी शादी है तो भी हमको आना पड़ेगा। हम बीमार है इसलिए 1 वीक नहीं आए क्लास लेने, तो आपके सिलेबस की तो बैंड ही। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है उतनी ही स्टूडेंट की है। पेरेंट्स बोल के जाते, लक्ष ठेवा हिच्यावरती, लक्ष ठेवायला ती यायला तर पाहिजे ना क्लासला, मग लक्ष ठेवणार। अभी जिसने होमवर्क किया है उसको पता है, जिसको लग रहा है अरे ये तो 11 का चल रहा है, वही आपको नहीं आ रहा है इसलिए इतना बेसिक से जाना पड़ रहा है। तो आपको अगर लग रहा है 11 का है, ये क्या होमवर्क करना है, और ये लाइफ में आप लास्ट टाइम कर रहे हो, इंटरमीडिएट में ये कोई सिखाने नहीं वाला है आपको, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अभी नहीं क्लियर हुआ तो लाइफ में कभी ये क्लियर नहीं होने वाला है, ये लास्ट टाइम सीख रहे हो आप पूरे लाइफ में, इतना बेसिक आगे कभी भी नहीं सीखने वाले। एंड यही क्लियर नहीं है बेसिक तो प्रॉब्लम आ गई। सो लेजर होने के बाद उसके क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। सो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर LF का कॉलम भी होता है बट उन्होंने नहीं दिया है। LF का कॉलम मतलब LF का लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो, करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट 10 पेज पे है तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, एंड सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिखोगे, ठीक है? सो थोड़ा सा मैन्युअल इमेजिन करो। आप टैली सॉफ्टवेयर को इमेजिन करोगे तो बोलोगे मैम ये तो ऑटोमेटिक बनता है ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। ओके, बट मैनुअल में ये प्रिपेयर करना पड़ता था ना, जर्नल एक अलग नोटबुक, लेजर एक अलग नोटबुक, ट्रायल बैलेंस अलग बुक में। सो वैसे इमेजिन करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब एरर्स कुछ नहीं, एरर फ्री है क्या आपका अकाउंट? नहीं, सिर्फ वो अरिथमेटिकली करेक्ट है, जितना डेबिट दिया था उतना क्रेडिट है। मतलब हमने परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट ऐसे एंट्री की तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि दोनों साइड को मैंने 10,000 लिख दिया, तो कौन से भी दो अकाउंट, एक अकाउंट भी दोनों तरफ लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, सो यही लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस के, कि ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल। जर्नल में एंट्री नहीं की, आज 10 परचेसेस हुए,
बट 8 परचेसेस ही रिकॉर्ड किए, 2 किए ही नहीं रिकॉर्ड, तो भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा. रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटर्न इन बोथ द कॉलम्स ऑफ द जर्नल. सेल्स 10 लाख के किए हैं एंड 1 लाख के रिकॉर्ड कर दिए दोनों साइड को, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा. बट वो रॉन्ग है ना, क्योंकि एक्चुअल सेल्स कितने के हुए थे, 10 लाख, हमने रिकॉर्ड किया 1 लाख. देन थर्ड, अ रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जर्नल. फर्नीचर परचेस किया है आपने एंड परचेसेस अकाउंट डेबिट किया, रॉन्ग अकाउंट डेबिट किया, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है. एंड एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर. जर्नल से लेजर तक पहुंचा ही नहीं, तो वो ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचेगा. ठीक है. सो टैली सॉफ्टवेयर में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, आगे का ऑटोमेटिक होता है. लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब ऑटोमेटिक होता है. एग्जाम में ऑटोमेटिक होने वाला है क्या, नहीं. सो एग्जाम में कुछ ऐसे एरर हुआ कि जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग रह गया लेजर करते वक्त, तो अकाउंटिंग रॉन्ग हुआ है, बट आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि ना डेबिट आया ना क्रेडिट आया. एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर. पहले था पोस्ट ही नहीं किया, अभी 2 बार 3 बार 4 बार पोस्ट कर दिया एक ही एंट्री, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है. 100 बार पोस्ट किया तो भी टैली होगी, टैली होगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जितना डेबिट दे रहे हो उतना क्रेडिट दिया, तो वो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. ठीक है. तो वो सिर्फ क्या आपको इंश्योर करता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वहां पर. सो इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी. अकाउंट्स करेक्ट डेबिट क्रेडिट हुए हैं क्या पता नहीं, बट जितना डेबिट दिया है उतना क्रेडिट है. एटलीस्ट अमाउंट्स तो रॉन्ग नहीं है कि इधर 10,000 का डेबिट दिया है एंड इधर 1 लाख का क्रेडिट दिया, ऐसे तो नहीं है. ठीक है. अभी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के मेथड्स है. एक है टोटल मेथड, टोटल 3 मेथड्स है, बट उसमें से फेमस कितने हैं, एक ही, बैलेंस मेथड वाला. टोटल मेथड में देखो क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने लेजर अकाउंट्स दिए हैं. गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31st March. You are required to prepare trial balance by total amount method. So cash account, furniture account, salaries account, Sham's account, purchases, purchase return, Ram account, sales return account, capital account. Okay, so trial balance as on होता है या for the year? As on. वो बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट का है ना, या पूरे साल का है बैलेंस, पर्टिकुलर डेट का है. सो ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2022. फिर फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड टोटल डेबिट एंड फोर्थ टोटल क्रेडिट. यही बैलेंस मेथड में क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट. सो कैश अकाउंट देखो, मैं ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर देखना है. किरण कैश अकाउंट के टोटल्स चेक करो, डेबिट की टोटल कितनी है, टोटल बैलेंस नहीं दी रहेगी. ओके, निकालनी पड़ेगी क्या. कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल करो 35,500. अभी क्रेडिट साइड की टोटल करो. कैश की क्रेडिट साइड की टोटल 28,000. सो समझ में आ गया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बैलेंस आपको दोनों साइड के टोटल लिखने हैं ऐसे. सो ये कोई यूज नहीं करता है, फिर भी आपका सिलेबस बढ़ाना चाहिए ना सीए का, इसलिए दिया है. फर्नीचर अकाउंट में देखो क्या है, सिर्फ डेबिट साइड को है क्या 3,000. सैलरीज अकाउंट 2,500. शाम अकाउंट डेबिट साइड की टोटल 21,500. 21,500 डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की 25,000. परचेसेस अकाउंट ओनली डेबिट 26,000. परचेस रिटर्न 500 ऑन क्रेडिट साइड. राम्स अकाउंट 30,000 डेबिट 25,100 क्रेडिट. सेल्स अकाउंट
हाँ 30,500 क्रेडिट सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न 100 डेबिट, कैपिटल अकाउंट 10,000 on credit side and 500 on debit side. ओके यही बैलेंस मेथड में कैसे होगा, बैलेंस लिखना है। बैलेंसेस बताओ अभी फटाफट। कैश अकाउंट का 7,500, फर्नीचर 3,000, सैलरीज 2,500, शाम का क्रेडिट बैलेंस है 3,500। टू बैलेंस कैरिड डाउन आया होगा ना, तो वो क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है उसमें बैलेंस है। परचेसेस अकाउंट 26,000 डेबिट, परचेस रिटर्न 500 क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिट 4,900, सेल्स 30,500 क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट 100 एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बॅलन्स 9,500. हाँ आता हा उद्योग कमी आहे म्हणून तिसरा मेथड टोटल एंड बैलेंस मेथड. ओके 4 कॉलम्स हो गए. देखो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स वैसे ही है, फिर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट टोटल क्रेडिट, ऐसे कोई नहीं करता ओम, सिर्फ सेकेंड मेथड ही फेमस है बैलेंस मेथड वाली. इसमें क्या लिखना है अभी, कैश अकाउंट का बैलेंस भी लिखना है और टोटल्स भी लिखने. कैश अकाउंट का बैलेंस 7,500 एंड टोटल्स आए थे 35,500 एंड 28,000. ये लास्ट टाइम कर रहे हैं हम लाइफ में, इसे समझ के करो, बाद में आप करने वाले हो ये. हाँ सो लास्ट टाइम है, एक ही बार, मतलब आप लास्ट टाइम, मुझे आफ्टर एवरी 6 मंथ्स करना है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस 3,000, डेबिट टोटल 3,000. सैलरीज अकाउंट डेबिट बैलेंस 2,500, डेबिट टोटल 2,500. शाम्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 3,500 बट टोटल्स 21,500, 25,000. परचेसेस अकाउंट 26,000, 26,000, बैलेंस भी एंड टोटल भी. परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट टोटल 500. राम्स अकाउंट डेबिट बैलेंस 4,900, डेबिट टोटल 30,000, क्रेडिट टोटल 25,100. गंधार तुला बुक मध्ये बघून सांगायचं, हे वाचायचं नाहीये. आपको लेजर अकाउंट्स देख के बताना है. इंग्लिश का क्लास चालू है क्या, फर्स्ट स्टैंडर्ड का, पढ़ो. राम लिखा है वो इथे बघून कोणी सांगेल ना मग. ये सेल्स अकाउंट बताओ 30,500, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट टोटल. सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 ऑन डेबिट बोथ. कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 9,500, टोटल डेबिट 500, क्रेडिट 10,000. करेक्ट. सो ये तीनों में से कौन सी मेथड है फेमस, बैलेंस मेथड. टोटल मेथड में टोटल करनी है, बैलेंस में बैलेंस लेना है, बैलेंस एंड टोटल मेथड में बैलेंस एंड टोटल लेनी है. अभी तक नहीं आया, अभी तक कभी भी नहीं आया. कल से हम जो कर रहे हैं ना चैप्टर्स, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, उस पे क्वेश्चन ही नहीं आते. हाँ ट्रायल बैलेंस का आया था बट हाँ ट्रायल बैलेंस ये मेथड से नहीं आता है. टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड वाला ही आएगा. सिर्फ बता के रखा है कि सीए होने के बाद अकाउंटेंट कर रहा है टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस, और आप बोलोगे साइली मैम ने सिखाई नहीं, इसलिए सिखा के रख रही हूँ. एग्जाम में नहीं आया है अभी तक, एग्जाम में बैलेंस मेथड ही आए हैं. ओके एक बार इसमें थ्योरी क्वेश्चंस में चेक करो, ऐसे रूल्स पूछे हैं क्या, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस थे. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस है, explain objectives of preparation of trial balance. And third is, even if the trial balance agrees, some errors
लिमिटेशंस, लास्ट क्वेश्चन के लिए लिमिटेशंस लिखने हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का है देखो यहाँ पर, आप थ्योरी अगर करने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ये 1 2 3 यही लिखने हैं। हाँ, आपके मन के नहीं, यही लगते हैं। हाँ, तो पेज नंबर या पैराग्राफ नंबर का रेफरेंस देख के रखो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय? ओके, सो ये 1 2 3 4 5 हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड मीनिंग ऊपर मिल जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस contains various ledger balances on a particular date. It forms the basis for preparing financial statements, that is profit and loss account and balance sheet. If it tallies, it means that accounts are arithmetically accurate, but certain errors may still remain undetected. Therefore, it is very important to carefully journalize and post the entries following the rules of accounting. ओके, ये आप लास्ट डे को वगैरह करो, मतलब हमारी 4th टेस्ट 10th जून को खत्म हो रही है, 20 जून को एग्जाम है, वो बीच के 10 डेज में 2 क्वेश्चंस हर रोज करो थ्योरी के। अभी से लर्न किया तो 3 महीने याद रखना पड़ेगा। सो ये सब ना 95 के लिए ही पढ़ाई करने वाले हैं, तो तुम भी 95 के लिए ही पढ़ाई करो। मतलब वो 5 मार्क का ऑप्शन में डालते हैं थ्योरी क्वेश्चन, आप ट्रू फॉल्स नहीं ऑप्शन में डालते, वो 5 मार्क का जो आता है ना, क्वेश्चन 1A 1B 1C 1C में जो थ्योरी क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट्स ऑप्शन को डालते हैं। हाँ, तो ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करनी है ना, वो दिए है ना एक्सरसाइज में, वो करने हैं ना, ये करने हैं, ये होमवर्क में करने होते हैं ट्रू और फॉल्स। ओके, सब इधर किया तो हमें दिसंबर में बैठना पड़ेगा, दिसंबर 24। ओके, ट्रू और फॉल्स घर पे करने हैं होमवर्क के लिए, जर्नल लेजर, और आज ट्रायल बैलेंस भी खत्म हो रहा है तो उसके भी करने हैं। ठीक है, अभी के अभी करो, नहीं तो बाद में रह जाता है ना। Illustration 3. From the following ledger balances, prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 22. So मैं एक एक पूछती हूँ, आप बताओ डेबिट कॉलम या क्रेडिट कॉलम। ओके, गंधाच्या बाजूला कोण आहे, काय तुझं? हाँ, समर्थ कॅपिटल डेबिट कॉलम या क्रेडिट कॉलम? क्रेडिट कॉलम। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट कॉलम। गंधार सेल्स क्रेडिट, ऋतुजा परचेजेस डेबिट, करेक्ट। किरण सेल्स रिटर्न डेबिट, करेक्ट। नेक्स्ट ओम डिस्काउंट अलाउड करेक्ट। नेक्स्ट गंधार एक्सपेंसेस डेबिट। नेक्स्ट ऋतुजा ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट। समर्थ ट्रेड पेएबल्स गंधार ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट। नेक्स्ट किरण इन्वेस्टमेंट डेबिट। ऋतुजा कैश एट बैंक एंड इन हैंड डेबिट। ओम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, करेक्ट। इंश्योरेंस पेड गंधार, हाँ। इलस्ट्रेशन 4.
One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his accounts for the year ended 31st March 22. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of accounts. As a basis of audit, Mr. Singhania furnish you with the following statement. So ये उन्होंने statement दिया है नीचे. The closing inventory as on 31st March 22 was valued at rupees 574. Mr. Singhania claims that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. Check the accuracy of the above trial balance. So Singhania's capital correct लिखा है क्या? क्रेडिट कॉलम में. Singhania's drawings डेबिट साइड को करेक्ट है. लीजोल्ड प्रीमाइसेस डेबिट साइड को लिखा है, करेक्ट है क्या? लीजोल्ड प्रीमाइसेस मतलब एसेट, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है. सेल्स क्रेडिट साइड को करेक्ट लिखा है. ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स मतलब रिसीवेबल्स फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ तो ये रॉन्ग हुआ है. 530 चाहिए ऑन डेबिट कॉलम, करेक्ट. परचेसेस करेक्ट लिखे हैं क्या डेबिट कॉलम में? परचेस रिटर्न क्रेडिट में चाहिए, अपोजिट चाहिए ना, तो ये भी रॉन्ग हुआ है परचेस रिटर्न. लोन फ्रॉम बैंक करेक्ट है क्या? 256 क्रेडिट कॉलम में करेक्ट है. ट्रेड पेएबल्स करेक्ट है क्या? नहीं, क्रेडिट कॉलम में चाहिए ना ट्रेड पेएबल्स, वो डेबिट में लिखे है 528. ट्रेड एक्सपेंसेस करेक्ट है 700. कैश एट बैंक करेक्ट है. बिल्स पेएबल रॉन्ग है, क्रेडिट कॉलम में चाहिए. सैलरीज वेजेस करेक्ट है. इन्वेंट्री रॉन्ग, डेबिट कॉलम में चाहिए 264. रेंट एंड रेट्स डेबिट, एक्सपेंस है ना वो. एंड सेल्स रिटर्न डेबिट में चाहिए क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं ना, सेल किए हुए रिटर्न आ रहे हैं. सो ये चेंजेस करने के बाद ट्रायल बैलेंस फिर से वही अमाउंट से टैली होने वाला है 5454. इस टाइप का क्वेश्चन आया रहेगा. नहीं, हाँ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, फिर यूट्यूब के टीचर ने वो एक्सप्लेन नहीं किया है तो फिर नोट पढ़ना पड़ेगा ना. इलस्ट्रेशन 5. The following trial balance as on 31st March 22 was drawn from the books of fintech traders. Even though the debit and credit sides agree, the trial balance contains certain errors. Check the accuracy of trial balance. So GST है इसमें, ट्राई करते हैं. बिल्डिंग करेक्ट है क्या? मशीनरी. रिटर्न आउटवर्ड मतलब ही परचेस रिटर्न, अपोजिट साइड को चाहिए ना. सप्लायर इज द रिसीवर, सो सप्लायर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड. सो ये रॉन्ग हुआ है. बैड डेट्स करेक्ट. कैश करेक्ट. डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट. बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट. क्रेडिटर्स क्रेडिट. परचेसेस करेक्ट है. कैपिटल क्रेडिट. फिक्सचर्स डेबिट. सेल्स क्रेडिट. डेटर्स डेबिट. इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट. इनपुट CGST अकाउंट, ये दोनों इनपुट डेबिट चाहिए एंड दोनों आउटपुट उल्टा हुआ है बराबर. ठीक है. ये GST के एंट्रीज बाकी है हमारे, वो हम करने वाले हैं. इनपुट मतलब डेबिट साइड को, आउटपुट मतलब पेएबल, इनपुट मतलब रिसीवेबल. सो ये एक ऐड हुआ है. हाँ काय हो हाँ करेक्ट. रिसीवेबल. MCQs बताओ, सॉरी ट्रू और फॉल्स बताओ. प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. ट्रू. फर्स्ट जर्नल, सेकेंड
लेजर. सेकेंड, ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ट्रू. Agreement of trial balance is a conclusive proof of accuracy. False. A trial balance will tally in case of compensating errors. True. एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर देता है, इसलिए कॉम्पेंसेटिंग एरर्स हुए हैं फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है. सो ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. अ ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल. नो, फॉल्स. ट्रायल बैलेंस कैन नॉट फाइंड ना मिसिंग एंट्री. जर्नल से कुछ मिस किया है आपने, ओके, मतलब जर्नल में लिखा नहीं है, मिसिंग इन द ट्रायल बैलेंस. सो परचेसेस हुए बट परचेस की एंट्री नहीं हुई है, तो मिस हो गए ना जर्नल में. तो ये ट्रायल बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेगा, वो तो टैली हो चुका है. ओके, सो ये फॉल्स है, कैन नॉट फाइंड चाहिए ना. Then suspense account opened in a trial balance is a permanent account. False. It's a temporary account. The balance of purchase return account has a credit balance. True. Correct. So true और false के बाद practical questions में draw up a corrected trial balance debiting or crediting any residual errors to a suspense account. मतलब rectification of errors की background create करना उन्होंने start कर दिया है, क्योंकि suspense account कहाँ पर आता है, rectification of errors. An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ended 30th June. Provision for doubtful debt क्रेडिट में चाहिए. करेक्ट. सो पहला ही रॉन्ग है. बैंक ओवरड्राफ्ट भी रॉन्ग है, क्रेडिट में चाहिए. कैपिटल करेक्ट है. ट्रेड पेएबल्स करेक्ट है, क्रेडिट. ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट. डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट. डिस्काउंट अलाउड डेबिट. ड्रॉइंग डेबिट. ऑफिस फर्नीचर डेबिट. जनरल एक्सपेंस डेबिट. रॉन्ग हुआ है ना. परचेसेस डेबिट. रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट चाहिए. रॉन्ग हुआ है ना. 330. रेंट एंड रेट्स डेबिट. सैलरीज डेबिट. सेल्स क्रेडिट. इन्वेंट्री डेबिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्रेडिट. डेप्रिसिएशन इज डेबिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट. सिर्फ डेप्रिसिएशन होता तो करेक्ट है, डेबिट. ओके, आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर याद होगा, उसमें 2 मेथड्स हमने सीखे थे डेप्रिसिएशन क्या एंट्री. फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड वाली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, एंड दूसरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब क्रेडिट जा रहा है ना, ठीक है, तो वो भी रॉन्ग है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओनली डेप्रिसिएशन डेबिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट को फर्स्ट एंट्री में क्या किया हमने, फिक्स एसेट क्रेडिट किया. इससे क्या होता है, फिक्स एसेट के अमाउंट्स कम होते जाते हैं ना. अगर तुमने 1 लाख का फर्नीचर लिया है, हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन कर रहे हो तुम, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट ऐसे 10,000 हर साल किया, तो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, पहले 1 लाख, नेक्स्ट ईयर 90,000, फिर 80, 70, 60. तो ऐसे करके 5 साल के बाद वो 50,000 पे दिखेगा. एंड तुम्हें ढूंढना है कि ओरिजिनली कितने कॉस्ट पे लिया था मैंने, तो तुम्हें जाके बिल निकालना पड़ेगा 5 साल पुराना. करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ दैट फिक्स एसेट वही रहेगा 1 लाख कॉस्ट पे, एंड हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट करने की जगह टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे. सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 दिखेगा. सो बैलेंस शीट में एसेट साइड को इनर कॉलम में फिक्स एसेट दिखेगा 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे, एंड माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, एंड आउटर कॉलम में दिखेगा 90,000. फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से कितना होगा, 10,000. सो सेकेंड ईयर के बैलेंस शीट में फर्नीचर 1 लाख पे ही दिखेगा, बट प्रोविजन कितनी हो जाएगी, 20,000.
क्योंकि आपने क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया है, प्रोविजन अकाउंट, मतलब प्रोविजन अकाउंट 10,000 से बढ़ने वाला है। फिक्स एसेट को आप हाथ ही नहीं लगा रहे हो, तो फिक्स एसेट आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा। तो अगर किसी ने पूछा आपने 5 साल पहले ये फर्नीचर कितने में खरीदा था, तो आपको बिल देखना पड़ेगा क्या, बैलेंस शीट से आपको समझा 1 लाख को खरीदा था। ओके, सो प्रोविजन में वो 10,000 बढ़ते जाएंगे। सो 5th ईयर के बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, कॉस्ट 1 लाख, प्रोविजन 50,000, आउटर 50,000। यही हम डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट जब करते हैं तब ऊपर 60,000 हुआ रहता है आफ्टर 4 years, माइनस 10,000, आउटर 50। सो वो WDV पे आके रहता है ना, बुक वैल्यू पे। सो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी वो पता ही नहीं रहती, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट हमने रिड्यूस की है। फिर किसी ने पूछा ये एसेट कितने को लिया, तो बिल देखना पड़ेगा। 5 दिन पुराना बिल नहीं मिलता, ऑडिट में समझेगा तो आर्टिकल के टाइम। ओके, क्लियर है? मतलब ट्रायल बैलेंस भी हो गया। हाँ, सो एक 10 मिनट का ब्रेक लो एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स के बाद कैश बुक, यूनिट 5। हो, सबसिडियरी बुक से पण येतात ना, परचेस रिटर्न बुक बनाओ, परचेस बुक बनाओ। सो आज ही होने वाला है ट्रिपल कॉलम भी। ओम 10 मिनट ब्रेक लो एंड आ जाओ फिर। ओके, नेक्स्ट यूनिट सब्सिडियरी बुक्स। सो अंडरस्टैंड द टेक्निक, लर्निंग आउटकम्स पढ़ो। अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक, सेल्स बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न, एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेस रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। लर्न द टेक्निक of posting from subsidiary books to ledger. Understand that even if subsidiary books are maintained, journalization is required for many other transactions and events. मतलब depreciation, salary, okay, repairs, maintenance, जिसको कोई नहीं है उसको जर्नल प्रॉपर है। Learn the difference between the subsidiary books and principal books. So principal books में क्या क्या आता है देखो, ledger है, कैश बुक। सब्सिडियरी बुक्स में परचेसेस, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक, ऐसे क्वेश्चन है क्या, चेक करो थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ, सो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। फर्स्ट एडवांटेज है डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे डिवीजन होगा कि एक ही आपके पास जर्नल है, एक ही बुक, तो सभी एंट्रीज उसमें ही करने हैं तो टाइम लगेगा ना। बट आपके पास परचेज बुक अलग है, सेल्स बुक अलग है, तो क्या होगा, एंट्रीज फास्ट हो जाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा एंड स्पेशलाइजेशन होगा ना उसकी वजह से। क्योंकि एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, सिर्फ परचेसेस के एंट्री, उसके पास कौन सा बुक होगा, परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न भी होगा। दूसरा अकाउंटेंट सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न। सो इससे क्या हो जाएगा, वो अकाउंटेंट परचेसेस के एंट्रीज में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये सेकेंड एडवांटेज, ये डिपेंड है ऑन डिवीजन ऑफ वर्क पे, तो वो 2 पेयर्स आप कर सकते हो। देन थर्ड इज सेविंग ऑफ द टाइम। डिवीजन की वजह से सेविंग ऑफ टाइम हुआ, नहीं तो एक ही बुक में सारे एंट्रीज रिकॉर्ड करने हैं तो टाइम लगेगा ना। अभी अलग अलग बुक्स है तो साइमल्टेनियसली परचेज सेल्स के एंट्रीज हो सकते हैं, सो देयर इज सेविंग ऑफ द टाइम। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने, ओनर ने अकाउंटेंट को पूछा आज परचेसेस कितने हुए दिन भर में, तो आपको इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड में अवेलेबल हो जाती है।
क्योंकि आपने परचेज बुक अलग से मेंटेन किया है, सेल्स बुक अलग से। एक ही बुक से वो फाइंड आउट करना इंफॉर्मेशन टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, करेक्ट? क्योंकि उस बुक से परचेसेस के एंट्रीज चेक करो कौन कौन से हैं एंड देन टोटल करो। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परचेज बुक सेल्स बुक अलग अलग है, सभी बुक्स अलग है, तो यू विल गेट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। एंड लास्ट क्या है, फैसिलिटी इन चेकिंग। सो जैसे ओनर को इंफॉर्मेशन फास्ट मिलेगी, वैसे चेकिंग कौन करता है, हम, ऑडिटर। तो ऑडिटर को भी चेक करने के लिए इजी जाएगा ना। अभी आपके पास परचेसेस के इनवॉइसेस की बॉक्स फाइल्स लाके रख देंगे वो, हाँ, 1 महीने के 2 बॉक्स फाइल्स, इतने इनवॉइसेस होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, आप ऑडिट करने जाते हो तो 1 महीने के 2 बॉक्स फाइल्स मतलब 12 महीने के 24 बॉक्स फाइल्स, मतलब इतना बॉक्स फाइल होता है, इतने इनवॉइसेस चेक करने हैं आपको। आर्टिकलशिप में यही काम आप करते हो। सो वो बॉक्स फाइल्स है, और यहाँ पर परचेसेस एक ही जगह पे है तो ठीक, फटाफट हो जाएगा। बट एक ही बुक में बीच में ही परचेसेस है, बीच में ही सैलरी है, बीच में ही रेंट है, तो डिफिकल्ट जाएगा। सो फैसिलिटी इन चेकिंग बिकॉज ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। ऐसे ही परचेस का हुआ, इतने परचेसेस हो रहे हैं मतलब इतने सेल्स भी होंगे ना उतने उनके, तो सेल्स इनवॉइसेस के बॉक्स फाइल्स। फिर रेंट चेक करने के लिए रेंट एग्रीमेंट आपको चेक करनी है, रेंट एग्रीमेंट प्रीवियस ईयर की नहीं दिखाई ना, वो चेक करना है एज ऑडिटर। जिस ईयर का रेंट पे कर रहे हैं उसी ईयर की एग्रीमेंट है या एक्सपायर्ड एग्रीमेंट दिखाई आपको, वो सब चेक करना पड़ता है। ओके, सो ये हर एंट्री का चेकिंग होता है, ऑडिटर चेक करता है, और उसके लिए रिटर्न प्रूफ मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगेंगे, इसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कल देखा था ना हमने, तो वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने होते हैं कि सेल्स के इनवॉइस में 1 लाख लिखा है एंड उस अकाउंटेंट ने एंट्री 10,000 की है, तो अकाउंटेंट गलत हुआ है ना, क्योंकि सेल्स एक्चुअली कितने के हुए हैं, 1 लाख के। तो आपने ये क्वेरी निकाली, अकाउंटेंट को पूछा ये रॉन्ग हुआ है, तो उसको ऑडिट क्वेरी बोलते हैं। ऑडिट करते वक्त जो क्वेरी आई ऑडिटर को, वो सो ऐसे ऑडिट क्वेरीज निकालने हैं। सो ऑडिटर एक ऐसा बंदा है कि जो गलतियां निकालता है अकाउंटेंट की, मिस्टेक्स, एंड उसके पैसे मिलते हैं उसे। अगर किसी ने हमारे मिस्टेक्स निकाले या हमारी बुराई की तो हमें अच्छा लगता है क्या? बट ऑडिटर नाम का एक बंदा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको दूसरों के मिस्टेक्स निकालने के, अकाउंटिंग के मिस्टेक्स निकालने के पैसे मिलते हैं, और पैसों के साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है। अरे ऑडिटर आया है, हाँ, तो ऑडिटर को लंच के लिए लेके जाओ। ओके, ऑडिटर बाइक पे नहीं आया है क्या, तो कार दो उसको, कार से घर छोड़ो उसको, इतना रिस्पेक्ट मिलता है ऑडिटर को मिलता है, और उसके साथ आर्टिकल्स को भी मिलता है। तो आपको जल्दी आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है ना, और आप आउट स्टेशन ऑडिट को गए ना, जैसे हमारे फर्म में गर्ल्स को नहीं छोड़ते थे बट बॉयज जाते थे आउट ऑफ पुणे ऑडिट के लिए, तो दिल्ली गए थे ऑडिट के लिए, एंड ये वाला ही टाइम था मार्च का, तो पूरी होली वगैरह सेलिब्रेशन, एंड आगरा वगैरह घूम के फ्री में, यहाँ से फ्लाइट का टिकट, वहाँ से भी आते वक्त फ्लाइट का टिकट फ्री, क्लाइंट करता है ये खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, आगरा दिल्ली घुमाने का खर्चा क्लाइंट करता है, लंच डिनर का खर्चा क्लाइंट। फिर वही हैदराबाद में भी गए थे ऑडिट के लिए, तो हैदराबाद भी घूम के हो गए थे ऑडिट के लिए, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 6 बजे 7 बजे तक रहेगा, फिर शाम को क्या करना है, घूमना है। एंड अगर 1 महीना ऑडिट चल रहा है तो संडे को क्या करोगे,
ऑफिस तो बंद रहेगा, तो वो घुमाते हैं अब उधर। तो बहुत मजा आता है आर्टिकलशिप में। सो उसके लिए फटाफट फाउंडेशन क्लियर करो, इंटरमीडिएट क्लियर करो एंड एंजॉय आर्टिकलशिप। सो आर्टिकल्स को ही इतना रिस्पेक्ट है, तो जब खुद ऑडिटर आता है सीए फर्म का ओनर या पार्टनर, तब तो देखो, तो बिजनेस क्लास का ही टिकट निकालेंगे फ्लाइट का, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? सीए, उसके हाथ में सिग्नेचर है ना। ऑडिट रिपोर्ट, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए ना उसमें। सो बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, समझा आपको? ओके, सो एडवांटेजेस आपको यही लिखने पड़ेंगे, हेडिंग्स भी यही देने पड़ेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी इन चेकिंग। ये दोनों की एक पेयर करो। डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये दोनों पॉइंट्स एक साथ। 2 पॉइंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओनर के लिए एंड ऑडिटर के लिए फैसिलिटी इन चेकिंग। सो ऐसे 2 2 4 हो गए, एंड बीच में सेविंग ऑफ टाइम। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिवाइड किया जाता है प्रिंसिपल बुक्स एंड सब्सिडियरी बुक्स में। प्रिंसिपल बुक्स कौन से हैं? लेजर, जो अभी आपने देखा, लेजर चैप्टर हो गया ना हमारा। एंड अभी आप कौन सा देखने वाले हो नेक्स्ट? कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स बताओ। सिंपल कैश बुक मतलब एक ही कॉलम, कौन सा? कैश का कॉलम। दूसरा कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम। तीसरा कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एंड चौथा पेटी कैश बुक। इतने टाइप्स है कैश बुक के। एंड उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स में फॉर क्रेडिट परचेसेस परचेस बुक। तो कैश परचेसेस किधर गए? कैश बुक में। फॉर क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक, तो कैश सेल्स किधर गए? कैश बुक में। फॉर क्रेडिट परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न बुक, मतलब जो आपने क्रेडिट पे परचेस किया था उसका ही अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेस रिटर्न। जो कैश परचेसेस किए थे, कैश देके परचेस किए, वो रिटर्न करोगे तो मिल जाएगी ना कैश वापस। देन फॉर क्रेडिट सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक, कैश परचेस रिटर्न एंड कैश सेल्स रिटर्न कहां पर रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में, करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक। फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, मतलब हमारा क्रेडिटर था जिसको अमाउंट पेएबल है, उसने बिल ड्रॉ किया था और हमने वो एक्सेप्ट किया, तो वो बिल्स पेएबल बुक। फॉर बिल्स एक्सेप्टेड। फॉर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, जर्नल प्रॉपर, करेक्ट। सो परचेस बुक का देखो फॉर्मेट, पहले तो डेट, देन पर्टिकुलर्स एंड देन डिटेल्स। डिटेल्स मतलब क्वांटिटी कितनी परचेस की है वगैरह, एंड अमाउंट। ओके, परचेस बुक सेल्स बुक, इसमें अमाउंट के 2 कॉलम्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि सारे परचेसेस को डेबिट ही देंगे ना हम, तो एक ही कॉलम लगेगा। एंड सारे सेल्स को क्रेडिट ही देंगे, सो एक ही कॉलम सफिशिएंट है। एंड नोट में क्या दिया है देखो, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट कैश परचेसेस आर नॉट एंटर्ड इन दिस बुक सिंस दिस विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक। सो यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट परचेसेस आएंगे एंड कैश परचेसेस कैश बुक। क्रेडिट परचेसेस ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स और मटेरियल्स सच एज ऑफिस फर्नीचर और टाइपराइटर्स आर जर्नलाइज्ड, मतलब वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है। सो परचेस ऑफ गुड्स ओनली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, एंड वो भी कैसे परचेसेस चाहिए? क्रेडिट परचेसेस। परचेस ऑफ एनी एसेट दे आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करो, मैं तब तक चार्जर लगाती हूँ। परचेस बुक प्रिपेयर करना है आपको, मेसर्स नरेन एंड कंपनी का। पहली आएगी क्या ट्रांजैक्शन? रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन। क्या परचेस किया है? फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट आएगी।
सेकंड आएगी क्या चेक करो, परचेज फॉर कैश, कैश परचेस है वो तो कैश बुक में जाएगी। थर्ड आएगा क्या, जर्नल प्रॉपर, क्या परचेस किया है, कंप्यूटर। फोर्थ आएगा क्या, यस, एंड फिफ्थ आएगा क्या, हाँ। सो कैश परचेसेस नहीं आएंगे, वो जो कंप्यूटर परचेस किया था, एसेट परचेस। सो पर्टिकुलर्स में उन्होंने क्या लिखा है, सप्लायर का नाम लिखा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी ना, फर्स्ट फेब वाली, सप्लायर का नाम ब्राउन एंड कंपनी, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट ₹100 पर ग्रॉस एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर डजन। सो 500 एंड ये 240 इंटू 12, हाँ ये दोनों की टोटल 3380 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था क्वेश्चन में, हाँ लेस 10% ट्रेड 338। सो आउटर कॉलम 42। नीचे नोट क्या लिखी है, हाँ ये लिखना है नोट आपको भी, आपने नहीं लिखा तो उसको कैसे समझेगा कि ये आपको पता है। ओके, एंड यहां पर एक करेक्शन करो क्वेश्चन में, 1 डजन ग्रॉस रजिस्टर करो, 1 ग्रॉस रजिस्टर हुआ है ना, वो 1 डजन ग्रॉस रजिस्टर हमने परचेस किए थे। 1 डजन कितने में लिया था ना, 1 डजन नहीं, 3 क्वेश्चन काय केलं, एक कितीला घेतला तर 240 ला, 1 डझन कितीला होता 240 ला, 1 डझन 240 मध्ये 1 240 ला असं, मग ते पर डझन चुकलंय त्यांचं, तुम्ही 240 इंटू 12 केलत ना, हाँ मग पर डजन काढ़ा, मग पर ग्रॉस रजिस्टर का 1 ग्रॉस रजिस्टर वैसे ही रहने दो, एट ₹240 पर रजिस्टर करो उसको, एंड वहां पर 12 ग्रॉस रजिस्टर करो, 12 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर ग्रॉस रजिस्टर। तो 240 इंटू 12 किया आपने, करेक्ट। 12 ग्रॉस रजिस्टर एट ₹240 पर रजिस्टर चाहिए। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड नहीं, फोर्थ में सप्लायर का नाम द पेपर कंपनी, 5 reams ऑफ व्हाइट पेपर्स एट ₹100 पर रीम, सो 500 हो गया वो, एंड 10 reams ऑफ रूल पेपर एट 150 पर रीम, हाँ 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200, सो 1800। ह्याच्यात काही चूक आहे नाही। लास्ट, परचेस 1 डझन जेल पेन्स एट ₹15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, सो 15 इंटू 12 180, एंड सप्लायर का नाम लिख दिया, ठीक है। सो 2 कॉलम्स डिटेल्स में ये लिखने अमाउंट्स, एंड उसकी टोटल नेट टोटल अमाउंट कॉलम में आएगी। नाउ इलस्ट्रेशन 2 अगेन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। पहला आएगा क्या बताओ पहले, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, चप्पल्स,
चप्पल मध्येच हे करतात ते येणार ना. ट्रेड डिस्काउंट दिला ना, हाँ ट्रेड डिस्काउंट करायला ना. फॉर कैश नहीं लिखा है तो वो ट्रेड मतलब क्रेडिट है. ये भी आएगा ना शूज एंड ये भी सब आएंगे. मतलब अभी परचेज बुक का देखो कॉलम्स कैसे हुए हैं. एनालिटिकल परचेज बुक बोलते हैं इसको. एनालिसिस कर रहे हैं हम. सो डेट एंड पर्टिकुलर्स डिटेल्स वो वैसे ही है. सिर्फ आगे कॉलम्स कैसे हुए. ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट एंड टोटल. ठीक है. सो पहला कौन है सप्लायर आपका. अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली का. उससे आपने क्या लिया 10 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल्स एट ₹120 पर डजन. सो 12,000 डिटेल्स में 12,000. हाँ एंड 200 डजन पालकी लेदर चप्पल्स एट ₹300 पर डजन 60,000. ओके उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या 10%. सो टोटल ग्रॉस अमाउंट कितनी लिखी 72,000. ट्रेड डिस्काउंट 7,200. सो नेट प्राइस 64,800. फ्रेट कितना दिया उसको 150. सो टोटल अमाउंट 64,800 प्लस 150 64,950. नेक्स्ट बताओ. 15 अप्रैल सप्लायर का नाम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली. 50 डजन मैक्स शूज एट ₹400 पर डजन 20,000. 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट ₹140 पर पेयर 14,000. टोटल करो लेस 10%. 34,000 3,400. सो नेट 30,600. फ्रेट 200 30,800. करेक्ट. नेक्स्ट त्रिपाठी इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ 40 पेयर लेदर शूज एट ₹400 पर पेपर 16,000. 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 पर डजन 18,000. टोटल करके 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो. 3,700. हाँ. सो 34,000 ग्रॉस, ट्रेड डिस्काउंट 3,400, नेट 30,600, 100 फ्रेट 30,700. ओके. सो देखो अभी परचेसेस अकाउंट में जो रिकॉर्ड करना है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करके. सो नेट प्राइस जो आ रही है 1,26,000. कॉलम की टोटल चेक करो. नेट प्राइस कॉलम की टोटल चेक करो 1,26,000. परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड को एक एक नहीं लिखना है. यहाँ पर बुक में मतलब सिलेबस में पढ़ाई कर रहे हो इसलिए 3 ही सप्लायर है. प्रैक्टिकल लाइफ में आपके 3 ही सप्लायर होंगे क्या नहीं. सो परचेस अकाउंट को पोस्ट करते वक्त डायरेक्टली टोटल टू अमाउंट एज पर परचेस बुक डायरेक्टली टोटल लिखनी है. परचेस अकाउंट हो गया. फिर फ्रेट अकाउंट. फ्रेट कॉलम का टोटल बताओ 450 टू अमाउंट एज पर परचेस बुक. परचेस बुक में ही आपको फ्रेट की टोटल मिली है. ओके. उसके बाद सप्लायर्स कौन कौन थे. अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स, त्रिपाठी इंडस्ट्रीज. इन तीनों का अकाउंट बनेगा. ठीक है. मतलब परचेस अकाउंट बना, फ्रेट अकाउंट एंड ये 3 सप्लायर्स. अजय एंटरप्राइजेस के क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 64,800 वो नेट प्राइस एंड बाय फ्रेट 150. बालाजी ट्रेडर्स बाय परचेसेस 30,600 बाय फ्रेट 200 एंड त्रिपाठी इंडस्ट्रीज बाय परचेसेस 30,600 बाय फ्रेट 100. सो पोस्टिंग कैसे करना है परचेस बुक भी समझा आपको. परचेस बुक से पर लेजर पोस्टिंग करते वक्त परचेस अकाउंट में क्या लिखोगे टोटल. फ्रेट अकाउंट में भी टोटल. बट जो सप्लायर के अकाउंट है वहां तो इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा. सेम सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट का होगा. सिर्फ सप्लायर की जगह कस्टमर डेटर. So the following are some of the transactions of Messrs. Kishore and Sons of the year 2022 as per their West book. West book मतलब rough book. Make out their sales book.
सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। एक बार चेक करो क्या क्या आने वाला है। सोल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, एंड वो सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट 750 ईच फॉर कैश है ना वो, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो फॉर्मेट अगेन वही, सेल्स बुक का वही, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। डेट पे डेट लिखोगे, सप्लायर का नाम मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, 30 शर्ट्स एट 800 पर शर्ट, फास्ट करो, 24,000। 20 trousers at 1,000 per trouser, 20,000. So total minus 10% rate discount. Total 44,000 minus 4,400. Outer column 39,600. As per sales as per invoice number dated. Okay. So invoice number का reference दिया जाता है. So आपको as a auditor particularly ये invoice 100 number का invoice करेक्टली रिकॉर्ड किया है ना। कभी कभी क्या होता है, रैंडम ऑडिट बोलते हैं उसको, रैंडम सैंपल ऑडिट बोलते हैं, ऑडिट सैंपलिंग। सो सैंपल बेसिस पे हम पूरा बॉक्स फाइल नहीं चेक करेंगे, हम बीच में से ही सैंपल 3-4 चेक करेंगे। सो वो ऑडिटर ऐसे बोल सकता है, सेल्स इनवॉइस नंबर 94 की एंट्री दिखाओ, तो उसको 94 सेल्स इनवॉइस की एंट्री वो कैसे निकालेगा? अगर इनवॉइस नंबर लिखा है तो निकाल सकता है, नहीं तो पूरा दिन एंट्री ढूंढने में ही जाए। मग आपल्याला रोज जेवायला मिळणार हॉटेलमध्ये, क्योंकि आपका ऑडिट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ना। ओके, सो इसलिए सेल्स इनवॉइस नंबर लिखते हैं कि हमें ज़्यादा खाना नहीं मिले, फास्ट ऑडिट खत्म हो जाए। सो सेल्स इनवॉइस नंबर से हमें पता चल सकता है कि इस इनवॉइस को रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। 94 के बाद डायरेक्टली 96 दिख रहा है, मतलब क्या समझा आपको? 95 इनवॉइस नंबर का अकाउंटिंग नहीं हुआ है। ये डन है। फिर सोल्ड फर्नीचर नहीं आएगा। फिर सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स एट ₹800 पर शर्ट, 40,000 डायरेक्टली ना। एंड ये फॉर कैश वाला था 13 शर्ट्स, वो नहीं आएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट, सो पहला वाला नाम लिखा माथुर एंड जैन, 750 into 100 75,000, 10 ओवर कोट्स एट 5,000 मतलब 50,000। टोटल करके ट्रेड डिस्काउंट बताओ, प्रैक्टिस करो कैलकुलेशंस की। हाँ, 12,500 डिस्काउंट, सो आउटर कॉलम 1,12,500। इसका ही सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट पे पोस्टिंग होगा। सो डायरेक्टली ये अमाउंट्स जाएंगे, हाँ, नेट वाले। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे? बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक 1,90,100। ये सेल्स अकाउंट हो गया। फिर गुप्ता एंड वर्मा के अकाउंट के डेबिट साइड को लिखोगे टू सेल्स 39,600। फिर जैन एंड सन्स के डेबिट साइड को टू सेल्स 40,000 एंड माथुर एंड जैन अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेल्स 1,12,500। सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड, अभी यही कॉलम्स वही, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, LFB किया है। सो इधर किसका नाम होगा? कस्टमर का, जिसने आपको रिटर्न किया है। सुनील बैंक एंड कंपनी ने आपको 6 कॉपीज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के बुक्स है बाय TS ग्रेवाल। ये CBSE वाले यूज करते हैं ये बुक, TS ग्रेवाल का बुक कीपिंग का। वो 7 रुपए को है, इधर एक्चुअली 700 में है। सो ऐसे 6 कॉपीज परचेज किए ना, तो 7 into 6 42 रुपीज हुए। जीरोज उन्होंने दिए ही नहीं है शायद आगे के। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 4.20 37.80 वापस कर दिया। ओके, इतना बड़ा बुक कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए सेल्स रिटर्न 100 क्वेश्चंस दे के रखे आपने पर चैप्टर, कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए वापस आ गया सेल किया हुआ। कैलाश एंड कंपनी ने बिजनेस मेथड्स बाय RK गुप्ता। सो हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का
OCM होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, वैसे CBSE में बिजनेस मेथड्स या बिजनेस स्टडीज नाम का सब्जेक्ट है, मतलब OC हमारा, तो वो भी कोई पढ़ता नहीं, तो वो भी रिटर्न आ गया है 3.5 रुपये बुक। ऐसे टोटल सेल्स रिटर्न हुए 41.30 के। सो एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील बैंक एंड कंपनी, फर्स्ट की एंड सेकेंड की सेल्स रिटर्न टू कैलाश एंड कंपनी। सो 3 लेजर अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैलाश एंड कंपनी, सुनील बैंक एंड कंपनी। सो इन दोनों के क्रेडिट साइड को आएगा ना बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड को टू अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक डायरेक्टली टोटल। वैसे ही परचेस रिटर्न, अभी हमने परचेस किया हुआ वापस कर रहे कि प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी से हमने एक फैन लिया था 36 इंच का उषा सीलिंग फैन। सो ओम जैसे बोल रहा है वैसे टेम्परेचर बढ़ गया पुणे में, सो हमने एसी लिया, इसलिए ये फैन रिटर्न कर दिया। ओके, सो तुम्हारे इधर भी एसी लगाना पड़ेगा अगर गंधार जैसे बोल रहा है वैसे 50 हो गया तो। सो हमने क्या किया, उषा सीलिंग फैन रिटर्न कर दिया है प्रीमियर इलेक्ट्रिक को, एंड मोहन इलेक्ट्रिक को 10 आयन हीटर लगता ही नहीं अभी तो वो भी वापस कर दिया। सो कौन से 3 लेजर अकाउंट्स, परचेस रिटर्न, प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी, मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी। परचेस रिटर्न के क्रेडिट को बाय प्रीमियर इलेक्ट्रिक 175, बाय मोहन इलेक्ट्रिक 135, ऐसे नहीं लिखना है, बाय टोटल लिखना है, बाय अमाउंट एज पर परचेस रिटर्न बुक 310, एंड प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी के डेबिट साइड को टू परचेस रिटर्न 175, मोहन इलेक्ट्रिक के डेबिट को 135 टू परचेस रिटर्न। हाँ, उन्होंने रिटर्न आउटवर्ड बुक दिया है, मतलब परचेस रिटर्न, और आपको लेजर अकाउंट्स करने। सो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स का एक लेजर अकाउंट, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का, एंड रिटर्न आउटवर्ड का। सो राजेंद्र इधर प्रकाश है, इधर प्रकाश है, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स के डेबिट साइड को आएगा ना टू रिटर्न आउटवर्ड 180, एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के भी डेबिट साइड को टू रिटर्न आउटवर्ड 100, एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय टोटल एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक 280। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक भी बनाए जाते हैं अगर वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है आपके बिजनेस में तो। हाँ, नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हम जर्नल में ही करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज के, ज़्यादा क्या एक भी नहीं होती। किसी ने भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा मेरे पहचान में, मैंने खुद नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा, मेरे फ्रेंड्स जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए सबको पूछती हूँ मैं, फिर मुझे होता है अरे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, किसी ने रियल लाइफ में वहाँ पर देखा ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज। जिन्होंने ये रखा है सिलेबस उनको जाके ही पूछना पड़ेगा, आपने देखा है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों रखा है पता ही नहीं है वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ओके, जिसको कोई नहीं उसको जर्नल है, तो जर्नल में ये सारे एंट्रीज किए जाते हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ये हम सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में है ना ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज नेक्स्ट चैप्टर में, ट्रांसफर एंट्रीज ये भी फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज भी फाइनल अकाउंट्स में, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे, और बाकी कुछ मिसलेनियस एंट्रीज भी कहाँ पर, जर्नल प्रॉपर में। सो इलस्ट्रेशन 5 आप होमवर्क के लिए करो, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1-2
साडीचं आहे ना, इलस्ट्रेशन 5. हो चालेल. ओके, गंधार समर्थ ओम, आप लॉजिक लगाओ, इनको आंसर आ जाएगा. रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत, 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट 1000. तो वो 1000 एक साड़ी की प्राइस है या 5 साड़ीज मिला के है? एक साड़ी की प्राइस है. हाँ करेक्ट. ठीक है. हाँ, 5 पॉलिस्टर साड़ीज ऑफ ₹1000 रहता तो पांचों मिला के 1000. ओके. अभी तुम लड़कियों को पूछ के देखो तो म्हणतो एवढी महाग आहे. ही महाग आहे का ही बेसिक प्राइस असते? कळलं? मॅम मी 750ची बघितली आहे. तशी आम्ही 200च्या पण पाहिल्यात, पण घेताना कुठल्या घेतात ते विचारा त्यांना. पुढे त्या जेव्हा घेतील तेव्हा बघ आता तू कितीच्या घेतील. शॉपिंग नाही करत. चलो, सो होमवर्क के लिए वो सारी का इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 and 2. क्या? वाओ ग्रेट. कहाँ पर देखा है? कंपनी का आता है बिल ऑफ एक्सचेंज. ओ